नमस्कार साथियों, आप सभी का टीचिंग बाय राघव पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के एमसीक्यू कर रहे हैं। इन एमसीक्यू की श्रृंखला में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है चन्नुदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। तो हड़प्पा से हमें 5 स्तर प्राप्त हुए थे। इनमें से पहला दूसरा तो प्राक हड़प्पा कालीन था। कौन सा था? प्राक हड़प्पा कालीन। जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा ये विकसित हड़प्पा कालीन था। कौन सा? विकसित हड़प्पा कालीन। तो इन विकसित हड़प्पा कालीन से ही हमें 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी। कितनी वेदिकाएं मिली थी? 7। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? पहला ऑप्शन है आहड़, दूसरा है ओजियाना, तीसरा है गिलुंड, चौथा है कालीबंगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा में है हमें घरों से अंडाकार कुएं मिले हैं, जो कि एक कच्ची ईंटों के बने हुए थे। कैसी ईंटों के बने हुए थे? कच्ची ईंटों के बने हुए कुएं प्राप्त होते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है, कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई है प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में? पहला है बालाथल, दूसरा है गणेश्वर, तीसरा है आहड़, चौथा है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा कालीबंगा। कालीबंगा को हम प्राक प्राक हड़प्पा कालीन, विकसित हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन भी कहते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? अभी हाल ही में हमने ऊपर डिस्कशन किया है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 9। तो कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? 7। कितनी मिली हैं? 7। कहाँ से मिली हैं? विकसित हड़प्पा कालीन से। कहाँ से? विकसित हड़प्पा कालीन से। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? यह पूछ रहा है कौन सा साक्ष्य कालीबंगा से नहीं मिला है? मिट्टी की ईंटों के घर, ध्रुवीकरण, लोहे के उपकरण, अग्निकुंड। तो इनमें से कौन सा नहीं है? लोहे के उपकरण, लोहे के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं। जैसे यहाँ पर घर कैसे बने हुए थे? मिट्टी के ईंटों के, मिट्टी के ईंटों के। यहाँ पर हमें यहाँ का नगर 2 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग, पश्चिमी भाग, जो कि दुर्ग कहलाता था। यहाँ पर प्रशासन भवन, राजा महाराजा निवास करते थे। तथा दू, दूसरा भाग, जो कि निचला भाग था। कैसा भाग था? निचला भाग। यहाँ पर आम जनता, कौन? आम जनता निवास करती थी। तो यहाँ का दुर्ग कितने भागों में विभाजित था? 2। पश्चिमी भाग जो कि दुर्ग था, यहाँ पर प्रशासनिक भवन बने हुए थे, राजा महाराजा निवास करते थे। द्वितीय भाग जो कि निचला भवन था, यहाँ पर
आम जनता निवास किया करती थी। इनमें से कौन सा प्रवेश कालीबंगा से संबंधित नहीं है? यह पूछ रहा है इनमें से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा से नहीं मिला है। पहला है ध्रुवीकरण, दूसरा है शैलचित्र, तीसरा है अग्निवेद, चौथा है मृदभांड। देखो, ध्रुवीकरण के साक्ष्य मिले हुए हैं। यह दो भागों में विभाजित थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, जो कि निचला भाग था। यहाँ पर कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 7। कितनी? 7। यहाँ पर लाल रंग के, कैसे? लाल रंग के, कौन से रंग के? लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर काली व सफेद धारियां बनी हुई हैं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? शैलचित्र। शैलचित्र यहाँ नहीं मिले हैं, जबकि शैलचित्र के सर्वाधिक चित्र बैराट से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? बैराट से। तो इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? मैं एक सजेशन करना चाहूंगा कि आप कंपटीशन एग्जाम में जब भी पेपर देने बैठें तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को लास्ट में जरूर पढ़ें। जैसे इसमें दे रखा है, कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, इसको आप अंडरलाइन कर लें, जिससे आप पूरा फोकस इस पर रहेगा। नहीं तो आप ये पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में सही है, ना को आप भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करें, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा हॉल में दबाव होता है, वहां पर आपको नहीं नहीं दिखती, तो आप क्वेश्चन को अंडरलाइन करके पढ़ें। तो पहला ऑप्शन है कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा है कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलोस्ट लुई एलपी टेस्टोरी ने की थी। चौथा है प्राग हड़प्पा अग्निवेदिका के साक्ष्य मिलते हैं। तो देखो, कालीबंगा से हमें ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं, कालीबंगा की खोज, कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेस्टोरी ने दी थी। और चौथा कह रहा है प्राक हड़प्पा अग्निवेदिका के साक्ष्य। प्राक हड़प्पा से नहीं मिले हैं, विकसित हड़प्पा से मिले हैं। कौन सी हड़प्पा से मिलते हैं? विकसित हड़प्पा। कौन सी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं? हमें विकसित हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा चौथा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं लकड़ी से, पत्थर से, मिट्टी की ईंटों से, लकड़ी और धातु से। कालीबंगा में घर के बाहर चबूतरे बने हुए थे, इन पे व्यक्ति बैठा करते थे। शाम के समय आज भी देखते होंगे गांवों में सब लोग एकत्रित होकर बैठते हैं, ऐसे यहाँ पर भी चबूतरे बने हुए थे। यह चबूतरे मिट्टी की ईंटों से बने थे। कौन सी ईंटों से बने थे? मिट्टी की कच्ची ईंटों से। मिट्टी की कच्ची ईंटों से। कैसी ईंटों से बने हुए थे? कच्ची ईंटों से, मिट्टी की कच्ची ईंटों से। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? दोहरी रक्षा प्राचीर, ये पूछ रहे हैं किलेबंदी के बारे में। तो पहला ऑप्शन है बालाधर सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है ओजाना सभ्यता, तीसरा है कालीबंगा सभ्यता, चौथा है गणेश्वर सभ्यता। तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की कौन सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा। कौन सी सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा। हाल ही में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर भवन दो भागों में विभाजित थे। पहला पश्चिमी भाग, जिसको दुर्ग भी कहते हैं, दूसरा पूर्वी भाग, जो कि निचला भाग था। कौन सा भाग था? यहाँ पर राजा महाराजा निवास करते थे। राजा महाराजा निवास करते थे। यहाँ आम जनता, कौन करता था? आम जनता। तो दोहरी रक्षा आयोग थी, यह दोहरे परकोटे से घिरा हुआ था। कौन से परकोटे से? दोहरे परकोटे से।
गिरा हुआ था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? देखो, यह क्वेश्चन बार बार फिर बदल करके पूछा गया है, जो हाल ही में सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक किलेबंदी, पहला ऑप्शन है पीलीबंगा, दूसरा है गणेश्वर, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है बालाथल। तो किलेबंदी के साथ कौन सी सभ्यता से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। कौन सी से? कालीबंगा से। पहला पश्चिमी भाग, दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिम भाग में राजा महाराजा निवास किया करते थे, जबकि पूर्वी भाग में निचला भाग था, जो कि आम जनता के लिए था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 9। तो इसका राइट आंसर होगा दो, ऑप्शन 7। यह क्वेश्चन पूछा जाए, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कौन सी फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जौ, सोयाबीन, रागी, चौथा कर लो चावल। कौन सा? चावल। तो इनमें से कालीबंगा में कौन सी फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जौ। राइट आंसर होगा पहला, जौ। जौ के साथ साथ यहाँ पर जौ, बाजरा, चना, सरसों, इनके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यह क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद साथियों।